सुनिए शिष्यों, आज मैं आपको असित ऋषि के गौरव की बात करूंगा। प्रचेता के पुत्र असित ऋषि नागलोक पे काम कर रहे थे। नागों के जीवन में क्या क्या होता है, कितने प्रकार के नाग होते हैं, सृष्टि में उनका क्या काम है, ये असित ऋषि ने संशोधन किया है। सृष्टि रचने के बाद उसका संशोधन करने के लिए भगवान शिव स्वयं असित ऋषि की नियुक्ति किए थे और असित ऋषि नागलोकों में रिसर्च किया था। नाग क्या है, नाग दोष क्या है, कैसे लगता है, क्या फल देता है, इसके विषय में असित ऋषि ने बहुत कुछ लिखा है। जैसे कि उन्होंने बताया, इस सृष्टि में 9 प्रकार के नाग हैं। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धात्रिराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अनंत नाम के नाग देवता जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। वासुकी नाम के नाग देवता, देवता और दानव मिलकर के जो समुद्र का मंथन करते हैं, उसका डोरा बनाए थे। मंदराचल पर्वत को चारों तरफ से लिटा करके वासुकी नाम के नाग, उससे मंथन किया था, डोरी बनाए थे। शेषम, शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु क्षीर सागर पर सो रहे हैं और भगवान विष्णु का काम पालन करना है। किसी भी प्राणी को जब बच्चा होता है तो स्तन में दूध आ जाता है, वो काम भगवान विष्णु करते हैं। डायरेक्ट सप्लाई, मां के स्तन में दूध भगवान विष्णु करते हैं। शेषशाही भगवान विष्णु। बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हैं, समझो तो बहुत कुछ है। मित्रों, पद्मनाभम च कंबलम, पद्मनाभ नाम के जो नाग देवता हैं, भगवान श्री पार्श्वनाथ के मस्तक पे छत्र छाया किया हुआ है। कंबल नाग भगवान शंकर के गले में विराजमान है। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम, ये नाग भी बहुत समझने जैसा है। शंखपाल नाम के नाग देवता समुद्र में रहते और समुद्र में सुनामी ना आए, ये जवाबदारी शंखपाल नाम की नाग देवता के रहते। कितना भी पानी जाए, समुद्र बढ़ता नहीं है न घटता है, लेकिन जब विनाश करना होता है तब शंखपाल नाम का नाग देवता आज्ञा करते हैं और सुनामी आ जाती है और बड़े जोर से सब कुछ विनाश कर देता है। सुनामी देखा होगा आपने। धात्रिराष्ट्रम, भगवान शंकर की दाहिनी भुजा में धात्रिराष्ट्र नाम के नाग देवता विराजमान हैं और वो पूरी दुनिया को अपने त्रिशूल में भोलेनाथ धारण किए हुए हैं। काशी नगरी त्रिशूल पर है, ऐसा कई बार वर्णन शिव पुराण में भी आता है। तक्षक नाग, परीक्षित राजा, पांडवों के वंशज, उनको काटने के लिए समीक ऋषि के श्राप से तक्षक नाग आता है परीक्षित राजा को काटने के लिए। वो तक्षक नाग है, भागवत में कथा आती है। काली नाग को यमुना में नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नाथा था, पकड़ा था। ये नवनाग, नव नाग का नव स्वरूप है, इसीलिए से नाग में से ही नाथ संप्रदाय निकली है और नवनाथ हैं। नाथ संप्रदाय बहुत प्रचलित है और अभी तो योगी जी उत्तर प्रदेश में
नाथ संप्रदाय के हैं। गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, ये जो नाथ हुए ये सब नाग का रूप है। उनकी भी एक सृष्टि अलग है। प्रचेता पुत्र असित ऋषि ने नागलोक का संशोधन किया और पृथ्वी में लोगों को उनकी उपासना का मार्ग बताया। जो पितृदोष होता है, नाग दोष होता है, उसमें असित ऋषि का बहुत ज्यादा महत्व है। असित ऋषि एक बार संकट में पड़ गए, तब उन्होंने भगवान शिव के दिव्य मंत्र बोले, जो मैं आपको सुना रहा हूं। किसी भी पूजा करने से पहले इन मंत्रों को हम भगवान का ध्यान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि जगत गुरो नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगिंद्राणाम च योगिंद्र गुरुणाम गुरुवे नमः मृत्युस्वरूपेण मृत्यु संसार खंडना मृत्योरीश मृत्यु बीज मृत्युंजय नमोस्तुते काल रूपम कलयताम काल कालेश कारणम कालादतीति कालस्त काल कालम नमोस्तुते गुणातीता गुणाधार गुणबीजा गुणात्मक गुणीशा गुणिनाम बीजा गुणिनाम गुरुवे नमः ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावे च तत्परः ब्रह्मबीज स्वरूपेण ब्रह्मबीज नमोस्तुते। भगवान असित ने शिव के इन नामों का ऐसा संग्रह किया कि समस्त विष को पान करने वाले भोलेनाथ हमारे जीवन का विष भी पान कर लेंगे। संसार में जो दुख है ना, वो भोलेनाथ ही तो पान करते हैं। कितना भी बड़ा दुख हो, अगर आप शिव भक्त हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपका दुख रूपी विष भोलेनाथ पी लेंगे। और कहा भी था मैंने एक बार कि मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से देव अमृत से जीते हैं। मनुष्य दूध से जीता है। पृथ्वी में जो पैदा होता है, पृथ्वी माता है, दूध वही है। मनुष्य जो है वो पृथ्वी में पैदा होने वाले दूध से जीता है। धनुष जो राक्षस है वो खून से जीता है, जीव जंतु मार के खा जाता है। वो राक्षस है। देव अमृत से जीते हैं, और जो देव कोटि के मनुष्य हैं वो अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए सत्य मार्ग पर चलते हुए अमृत से जीते हैं। लेकिन जीवन के सारे दुख विष को भोलेनाथ ही पीते हैं। जीवन के सारे दुख को भोलेनाथ पीते हैं। इसलिए हमें श्रावण महीने में या सोमवार को या प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करो। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो, क्योंकि ये जो शास्त्र हम आपको दे रहे हैं ये हमारे पूर्वजों ने संग्रह किया है। आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलना मुश्किल है। जय बोले। अपना ध्यान रखो। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। जय बोले।